This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. दोस्तों का नाम सुनते ही हमारे चेहरे पर स्माइल आ जाती है। माँ बाप, भाई बहन जैसे रिश्ते जन्म से ही हमसे जुड़े होते हैं, लेकिन दोस्त हम खुद चुनते हैं और अच्छे वफादार दोस्त हमारी ज़िंदगी में कीमती तोहफे की तरह होते हैं। लेकिन कहा जाता है कि गहरी दोस्ती अगर बिगड़ जाए और दोस्तों में मनमुटाव हो जाए तो उनसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता। ऐसी ही है आज की कहानी दो बचपन के जिगरी दोस्तों की, जहां सालों की गहरी दोस्ती के बावजूद एक दोस्त ने धोखा देते हुए अपनी हदें पार की, तो वही दूसरा उसे सबक सिखाने के लिए उसकी ही जान का दुश्मन बन बैठा। यहाँ तक कि बदले की आग में उसने अपनी सालों की मेहनत से कमाए नाम, शोहरत और रुतबे को भी दांव पर लगा दिया। आज की हमारी कहानी है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में नारोवाल शहर है। यहाँ दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम था मुफक्कर अदील और दूसरे का शहबाज ततला। दोनों बचपन के जिगरी दोस्त थे। एक साथ बड़े हुए, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। दोनों पढ़ने में बहुत तेज़ थे और एक ऊंचा मुकाम हासिल करना चाहते थे। CSS यानी सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, ये पाकिस्तान का सबसे हाई लेवल का एग्ज़ाम होता है, जैसे इंडिया में UPSC का एग्ज़ाम होता है। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी और सरकारी सचिवालय को चलाने वाले ऑफिसर्स इसी एग्ज़ाम से निकलते हैं। इन दोनों दोस्तों में से एक मुफक्कर अदील इस एग्ज़ाम में बैठते हैं। मुफक्कर ने न सिर्फ इस एग्ज़ाम को क्लियर किया, बल्कि पूरे पाकिस्तान में सेकंड रैंक भी हासिल किया। एक टॉपर होने के नाते अखबारों में अदील की फ़ोटोज़ और इंटरव्यूज़ छपते हैं। TV न्यूज़ चैनल्स में उनकी खबरें आती हैं। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद अदील पाकिस्तान के पंजाब पुलिस को ज्वाइन कर लेता है। वो एक काबिल ऑफिसर था। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स स्मगलिंग के कई केसेस उसने सॉल्व किए। अपनी मेहनत से उसे कई प्रमोशंस भी मिली। उधर उसके दोस्त शहबाज ने लॉ की पढ़ाई की और डिग्री लेने के बाद उसने कई बड़े बड़े केसेस लड़े। अपने काम में माहिर शहबाज भी काफ़ी पॉपुलर वकील बन गया। दोनों दोस्त अपनी अपनी फील्ड में अच्छा काम कर रहे थे, नाम, शोहरत, पैसा कमा रहे थे। इस बीच मुफक्कर अदील की शादी अस्मा नाम की लड़की से हो चुकी थी। अदील की पोस्टिंग पंजाब में थी और पंजाब पुलिस में अब वो SSP की पोस्ट पर था। दूसरी तरफ शहबाज भी अपनी काबिलियत से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल बन चुका था। ये अदालत में सरकार की तरफ से मुकदमों की पैरवी करते थे। अदील और शहबाज अपने अपने रुतबे के हिसाब से लाइफस्टाइल जी रहे थे। इनकी दोस्ती भी बढ़िया चल रही थी। दोनों अक्सर परिवार, दोस्तों के साथ पार्टीज करते थे, घूमते फिरते थे। अब ये दोस्तों से ज़्यादा फैमिली बन चुके थे। कुछ समय के बाद शहबाज ने अदील के सामने एक ऑफ़र रखा कि क्यों ना एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला जाए, जिसमें नौजवानों को CSS एग्ज़ाम क्लियर करने की कोचिंग दी जाए। अदील की रजामंदी के बाद एक कोचिंग सेंटर की शुरुआत हो गई, पर अदील गवर्नमेंट जॉब में हाई पोस्ट पर था। वो खुद इंस्टीट्यूट को ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा था। तब उसकी पढ़ी लिखी बीवी अस्मा ने ये कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया। अब शहबाज के साथ वो इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2012 आते आते अदील और उसकी पत्नी अस्मा के बीच झगड़े होने लगे। जल्दी ही इनका तलाक हो गया। अस्मा पति को छोड़कर चली गई और उसके 3 बच्चे अदील के पास ही रहे। कुछ साल बाद अदील ने दूसरी शादी कर ली। उसकी दूसरी बीवी का नाम अज़ा था। 12 जनवरी 2020 इस दिन शाम के वक्त SSP अदील की दूसरी पत्नी अज़ा जौहर टाउन पुलिस स्टेशन पहुंचकर रिपोर्ट लिखवाती है कि उसके पति गायब हैं। वो ये कहकर घर से निकले थे कि किसी खास केस की इन्वेस्टिगेशन पर जा रहे हैं, पर अभी तक घर वापस नहीं आए और उनका फोन भी स्विच ऑफ है। अब SSP के गायब होने की खबर से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। उनकी तलाश शुरू हुई। परिवार, रिश्तेदारों, पड़ोसियों और दोस्तों से पूछताछ शुरू की गई। इसी छानबीन के दौरान पता चला कि अदील का जिगरी दोस्त शहबाज ततला भी 7 जनवरी से लापता है। उसके भाई सज्जाद अहमद ने नसीराबाद थाने में उसके गायब होने की कंप्लेन लिखवाई थी। शहबाज के किडनैप होने का शक भी किया जा रहा था। अब ये चौंकाने वाली खबर थी। 2 जिगरी दोस्त, एक पुलिस में SSP और एक असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, हाईली पोस्टेड दोस्त सिर्फ 4 दिनों के डिफरेंस पे कैसे गायब हो सकते हैं। अब ये एक हाई प्रोफाइल केस बन गया था। सरकार की तरफ से भी पुलिस पर गहरा दबाव था। तेजी से जांच शुरू हुई। लाहौर के अलग अलग इलाकों में लगे CCTV में SSP की गाड़ी की तलाश शुरू की गई। वो सरकारी गाड़ी में घर से निकले थे। बहुत ढूंढने के बाद एक CCTV में अदील और शहबाज एक साथ एक ऑफिस से निकलते हुए दिखाई दिए।
ये फैसल टाउन का इलाका था। पुलिस ने वहां पहुंचकर उस इलाके को खंगालना शुरू किया। जल्द ही पुलिस को पता चला कि एसएसपी अदील ने 15 दिनों पहले इसी इलाके में एक घर किराए पर लिया था। उस घर पर पहुंचने पर पुलिस को वहां ताला लगा मिला। मकान मालिक ने बताया कि एसएसपी अदील ने अपने दोस्त के साथ मिलकर ये घर लिया था 75,000 रुपए महीने के रेट पर। उन्होंने कहा था कि उनके कुछ दोस्त विदेश से आ रहे हैं, उन्हें ठहराने के लिए ही ये घर चाहिए। वैसे भी एसएसपी को कोई मना कैसे कर सकता था। इसके साथ ही लैंडलॉर्ड ने बताया कि 9 फरवरी को इस घर की धुलाई भी करवाई गई थी। पुलिस ने पूछा तो इसमें क्या खास बात है। मकान मालिक ने कहा कि एसएसपी साहब ने बाकायदा फायर ब्रिगेड की गाड़ी मंगवाई और उसका सारा पानी इस घर की धुलाई सफाई में इस्तेमाल किया गया था। अब ये बात समझ से बाहर थी कि एक घर की धुलाई के लिए फायर ब्रिगेड के हजारों लीटर पानी बहाने की क्या जरूरत, पर वो एक एसएसपी थे, एक रुतबे वाले ऑफिसर, उनसे कोई सवाल कैसे कर सकता था। पुलिस को भी ये बात अजीब लगी। ताला तोड़कर पुलिस घर में घुसी, वहाँ की तलाशी ली गई, फिंगरप्रिंट उठाए गए, पर पूरे घर में कुछ भी खास नहीं मिला। एक गिलास पर जरूर एसएसपी अदील की उंगलियों के निशान मिले। अब ये तो साबित हुआ कि एसएसपी यहाँ आए थे, पर इस वक्त वो गायब थे और साथ ही उनका दोस्त शहबाज भी गायब था। तफ्तीश जारी थी, घर वालों के बयान लिए गए। उन्हीं में से पुलिस को पता चला कि इन दोनों का एक और कॉमन फ्रेंड है, असद भट्टी। शुरू में असद भट्टी पुलिस को नहीं मिला। उसकी फोन डिटेल से पता चला कि असद 7-8 फरवरी तक लगातार अदील और शहबाज के कांटेक्ट में था। असद भट्टी को उठाया गया। पुलिस ने अपने तरीके से सख्ती दिखाते हुए भट्टी से पूछताछ की तो उसने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने कहा कि एसएसपी अदील ने अपने बचपन के दोस्त एडवोकेट जनरल शहबाज ततला का कत्ल कर दिया है और अब वो फरार हो गए हैं। इसकी वजह क्या थी वो नहीं बता पाया। अब पुलिस सोच में पड़ गई कि अगर कत्ल हुआ है तो लाश भी होनी चाहिए। उस घर की तलाशी में तो कुछ भी नहीं मिला था। परिवार वालों के बयान से तो यही पता चला था कि दोनों गहरे दोस्त थे, तो इनमें क्या दुश्मनी हो सकती है। पुलिस को यही लगा कि असद भट्टी झूठ बोल रहा है और उन्हें भटका रहा है, पर अगर ये सच है तो एसएसपी का सामने आना बहुत जरूरी था। एसएसपी अदील को जीरो इन किया गया। इसी खोजबीन में जनवरी का महीना बीत गया। फरवरी के दूसरे हफ्ते में पुलिस को खबर मिली कि एसएसपी अदील गिलगिट बाल्टिस्तान में छुपे हैं। को मिसिंग होने के 1 महीने बाद एसएसपी को बाल्टिस्तान से गिरफ्तार किया गया। एक खबर ये भी है कि एसएसपी अदील ने खुद को लाहौर पुलिस के सामने सरेंडर किया था। तब तक अदील को एसएसपी की पोस्ट से बर्खास्त किया जा चुका था। एसएसपी अदील अब पुलिस की हिरासत में थे। उनसे शहबाज ततला के बारे में पूछा गया तो अदील ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई, जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। शहबाज और अदील की दोस्ती बचपन से थी। अपनी मेहनत और काबिलियत से दोनों ने बड़ा मुकाम हासिल किया था। साथ ही एक कोचिंग सेंटर भी खोला, जिसे अदील की बीवी अस्मा ने भी ज्वाइन किया था। ये लोग अक्सर पार्टीज भी करते थे, जिसमें ड्रिंक्स भी चलते थे। एक बार की पार्टी में शहबाज ने अस्मा के साथ गलत हरकत की थी। तब ये नशे में हुआ था, पर अदील इससे अनजान था। 2012 में अदील से झगड़े के बाद अस्मा मदद के लिए शहबाज के पास पहुंची थी। क्योंकि शहबाज अदील का दोस्त था, अस्मा भी उसे जानती थी और दोनों कोचिंग सेंटर में साथ काम करते थे। उस वक्त भी शहबाज ने उसकी मदद करने की बजाय उसका फायदा उठाया था। अदील का कहना था कि शहबाज ने अस्मा का रेप किया था और उसके बाद भी वो उसे लगातार तंग कर रहा था। इधर अस्मा और अदील के बीच झगड़े बढ़े तो दोनों में तलाक हो गया। अदील को अस्मा से झगड़ों के दौरान इस बात का एहसास हुआ था, पर डिवोर्स के बाद वो इसे भूल गया। अस्मा के जाने के बाद उसे लगा कि ये बात भी खत्म हो गई। पर दूसरी शादी के कुछ समय बाद अदील की दूसरी बीवी अज़ा ने उसे बताया कि उसका दोस्त शहबाज उस पर बुरी नज़र रखता है। कई बार उसने अज़ा के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, शहबाज ने अज़ा को ये भी बताया कि उसने अस्मा के साथ क्या क्या किया था। अब ये सुनकर अदील का दिमाग घूम गया। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसका सबसे खास दोस्त उसके ही घर में आग लगा रहा था। पहली बीवी का रेप किया, अब दूसरी बीवी के साथ भी वो यही सब करना चाह रहा था। अदील अब शहबाज को सबक सिखाना चाहता था। अगर कानूनी रास्ते से वो उसे निशाना बनाता तो शायद कामयाब नहीं हो पाता, क्योंकि शहबाज भी एक वकील था। उसे कानूनी रूप से बचने के कई हथकंडे मालूम थे। और वैसे भी अगर घर की औरतों के साथ हुई इस बदसलूकी को अदील पुलिस या कोर्ट में लेके जाता तो बदनामी उसी के घर की होती और सभी को शर्मिंदगी उठानी पड़ती। इसलिए अदील ने शहबाज को ही ठिकाने लगाने का फैसला किया, पर उससे पहले उसने हर उस पहलू पर गौर करना शुरू किया जिससे बाद में कोई परेशानी ना हो। पुलिस ऑफिसर होने के नाते उसे पता था कि कत्ल के केस में अगर लाश ही ना मिले तो कुछ भी साबित करना मुश्किल होगा। कैसे एविडेंस मिटाने हैं, कैसे पुलिस को गुमराह किया जा सकता है, उसे सब पता था। अब उसने अपने ही दोस्त के कत्ल की प्लानिंग करनी शुरू की, जिसके लिए सबसे पहले अदील ने फैजल टाउन में एक घर किराए पर लिया।
जिसके लिए शहबाज को भी राजी किया गया, ये कहकर कि सब दोस्त मिलकर वहाँ स्पेशल पार्टी करेंगे। अदील ने एक और दोस्त असद भट्टी को भी इसमें शामिल किया। इरफान अली नाम के एक जानकार से 1 ड्रम एसिड का इंतजाम करने को कहा गया। ये एसिड भरा हुआ ड्रम फैजल टाउन के उस घर में ही भिजवा दिया गया। अदील का इरादा था कि शहबाज को मारने के बाद लाश को तेजाब के ड्रम में डुबोकर नष्ट कर दिया जाए, पर उसे थोड़ा डाउट था कि लाश पूरी तरह से गलेगी या नहीं। इसके लिए अदील ने पहले एक बड़ा बकरा मंगवाया और उसे मारकर उसकी लाश तेजाब के ड्रम में डलवा दी। कुछ घंटों में ही बकरे का नामो निशान मिट गया। अब तसल्ली होने के बाद उसने दिन तय किया, 7 फरवरी 2020। 7 फरवरी को अदील पार्टी करने के बहाने शहबाज को लेकर फैजल टाउन के उसी घर में पहुंचा। शहबाज भी खुशी खुशी राजी हो गया। उसे अदील के इरादों की भनक नहीं थी। वहाँ शहबाज को पीने के लिए जूस दिया गया, जिसमें बेहोशी की दवा पहले से मिली हुई थी। जूस पीते ही शहबाज बेहोश हो गया। इसके बाद अदील ने तकिए से उसका मुंह दबाकर दम घोंटकर उसे मार डाला। उसके मरने के बाद असद भट्टी की मदद से लाश को उठाकर उसने तेजाब के ड्रम में डलवा दिया। इतना सब करने के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। अगले दिन 8 फरवरी को अदील फिर वहाँ वापस लौटा। उसने ड्रम में चेक किया, पर वहाँ लाश का नामो निशान नहीं था। पर एसएसपी अदील को अभी भी तसल्ली नहीं थी। पुलिस ऑफिसर होने के नाते उसे पता था कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स पानी की एक बूंद से भी डीएनए निकाल लेते हैं, और यहाँ तो तेजाब से भरा हुआ पूरा ड्रम था। फैजल टाउन के उस घर में एक बड़ा सा गटर था। ये गटर देखने के बाद ही अदील ने उस घर को चुना था। अब उसने गटर का ढक्कन खोला और ड्रम में भरा पूरा तेजाब उस गटर में बहा दिया और ड्रम को धो दिया। इतना करने के बाद भी अदील परेशान था। उसे इतना तो पता था कि एक ना एक दिन पुलिस इस घर तक जरूर पहुंच जाएगी। उसे डर था कि कहीं गटर की जांच में पुलिस को कुछ मिल ना जाए। इस तेजाब की एक बूंद भी अगर फॉरेंसिक वालों के हाथ लग गई तो सारा भांडा फूट जाएगा। उसे एक उपाय सूझा। उसने फायर ब्रिगेड में कंप्लेंट की कि उसके घर से काफ़ी बदबू आ रही है और यहाँ सफाई की ज़रूरत है। उसने कहा कि इस घर में गटर है, शायद उसी से बदबू आ रही है। अब ये एक एसएसपी का ऑर्डर था। फौरन फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहाँ पहुँच गई। पानी के तेज़ प्रेशर से पूरे घर की धुलाई करवाई गई। गाड़ी के पूरे टैंक का पानी यूज़ किया गया और तेज़ प्रेशर के साथ सबसे ज़्यादा पानी गटर में डलवाया गया ताकि कोई सबूत ही ना रहे। वो गटर घर के पीछे एक नाले में खुलता था और वो नाला आगे एक बड़े नाले में। गटर से बहता हुआ ये सारा पानी तेजाब के साथ इन नालों में बहकर लाहौर के किस किस हिस्से में गया किसी को पता नहीं। अब सभी सबूत पानी में बह चुके थे। इसके बाद अदील 3 दिनों तक उसी घर में रुका। उधर शहबाज के घर वालों ने उसके गायब होने की रिपोर्ट लिखवा दी थी। अदील को पता था कि पुलिस यहाँ भी पहुँचेगी। 11 जनवरी को वो वहाँ से भाग निकला। वहाँ से इस्लामाबाद होते हुए वो गिलगिट बाल्टिस्तान पहुँच गया। ये इलाका ईरान बॉर्डर के पास है। अदील का इरादा वहाँ से ईरान भाग जाने का था, पर उसी समय कोरोना फैलने से उसका बॉर्डर पार करना मुमकिन नहीं हो पाया। वो इधर उधर छुपता रहा। इसी बीच टीवी मोबाइल से उसे पुलिस जांच की खबरें भी मिल रही थी। पुलिस उसे ढूंढ रही थी। यहीं से 11 मार्च को पुलिस ने उसे अरेस्ट किया, लेकिन दूसरी तरफ कहीं कहीं उसके खुद सरेंडर करने की खबरें भी आती हैं। पूरे 1 महीने बाद अदील अब पुलिस हिरासत में था। उसकी सुनाई कहानी से पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया था कि एक एसएसपी ने एक एडवोकेट जनरल का इतनी बुरी तरह से कत्ल किया है कि लाश का भी अता पता नहीं। अगले कई दिनों तक ये खबर अखबार की सुर्खियां ही बनी रही। पुलिस ने कस्टडी के लिए उसे कोर्ट में पेश किया, लेकिन वहां पहुंचते ही जज के सामने अदील अपने बयान से मुकर गया। उसने साफ इनकार किया कि उसने शहबाज का मर्डर किया है। तो ये भी कहा कि वो शहबाज से मिला ही नहीं। अदील के वकील ने कोर्ट के सामने ये दलील दी कि पुलिस कत्ल का इल्जाम तो लगा रही है, अगर कत्ल हुआ है तो लाश कहाँ है। हो सकता है कि शहबाज जिंदा हो और अपनी मर्जी से कहीं गया हो। बिना किसी सबूत के एसएसपी पे इल्जाम लगाया जा रहा है। अब पुलिस के सामने अजीब मुश्किल थी। ये सच था कि लाश का कहीं अता पता नहीं था। कत्ल का कोई हथियार नहीं था, कोई चश्मदीद नहीं था। उस घर की अच्छी तरह से तलाशी ली गई थी। इतना ही नहीं, सबूतों की तलाश में उस घर का फर्श तक खोद डाला गया। डीएनए की तलाश में छोटे से छोटे सैंपल उठाए गए थे, पर कोई भी सैंपल शहबाज की मां के डीएनए से मैच नहीं हुआ। डीएनए टेस्ट फेल होने की वजह से ये साबित ही नहीं हो पाया कि शहबाज उस घर में था या वहाँ उसके साथ कुछ हुआ है। सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज थी जिसमें दोनों को साथ देखा गया था, पर साथ होने से एसएसपी को कातिल साबित करना मुश्किल था। पर फिर भी ये केस अदालत में चला। पुलिस ने सारी दलीलें सामने रखी। एसएसपी की मदद करने वाले असद भट्टी और इमरान अली को भी मुजरिम बनाया गया। पुलिस की दलील में मुख्य था कत्ल का मोटिव,
कि परिवार को बदनामी से बचाने के लिए और पत्नी के अपमान का बदला लेने के लिए ही ऑनर किलिंग में यह कत्ल किया गया है। पर यहाँ पुलिस वालों की गलती ये थी कि उन्होंने अदील की दोनों बीवियों को ना तो गवाह बनाया और ना ही उनका स्टेटमेंट लिया गया। कहते हैं कि मीडिया वालों ने अस्मा को ढूंढकर उसका स्टेटमेंट लिया था तो उसने रेप की बात से साफ इनकार किया। उसका कहना था कि अदील झूठ बोल रहा है, उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और दूसरी बीवी अज़ा का स्टेटमेंट तो कभी सामने ही नहीं आया। अब कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, लाश नहीं, फॉरेंसिक एविडेंस भी नहीं, फिर भी ये केस कोर्ट में चला और सेशन कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। पुलिस की चार्जशीट के आधार पर कोर्ट ने एसएसपी मुफक्कर अदील को शहबाज ततला के कत्ल के जुर्म में सजाए मौत सुनाई, लेकिन उसकी मदद करने वाले असद भट्टी और इमरान अली को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया। इस सजा के खिलाफ अदील ने हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने यह माना कि कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, पर कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ही काफ़ी है। उसी के आधार पर 11 मई 2022 को अदील की मौत की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया गया। उस पर 4.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इस सज़ा के बाद अदील अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बाकी कोर्ट्स की तरह सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को ही काफ़ी माना है। हत्या के बाद एसएसपी का फरार होना भी एक बड़ा सबूत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी पेंडिंग है। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।